Hello everyone. So student, let's start role of mass media in education और extension. इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या रोल है मास मीडिया का एजुकेशन में और एक्सटेंशन में। जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं तो प्लीज आप एक बार कमेंट सेक्शन बॉक्स में या चैट बॉक्स में राइट डाउन करके बता दीजिए कि वॉइस ऑडिएबल है कि नहीं। आज का जो सेशन है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो भी स्टूडेंट जेआरएफ के हैं, एसआरएफ के, नेट के, क्योंकि आप एज ए बीएससी के या एमएससी या पीएचडी के हैं तो वहाँ भी ये एज ए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आपका बनता है कि क्या रोल है मास मीडिया का एजुकेशन में और एक्सटेंशन में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड नोइंग। तो सिंपल से वर्ड में सभी स्टूडेंट जानते हैं कि एजुकेशन हमारा दो लैटिन वर्ड से लिया गया है। एक एडुकेयर है जिसका मीनिंग होता है ट्रेन आर मोल्ड, एंड एडुकेटम होता है जिसका मीनिंग होता है एक्ट ऑफ टीचिंग। तो एजुकेशन जो प्रोसेस है वो लर्निंग का है, सीखने का है और नोइंग, जानने का है, विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्कूल टेक्स्ट बुक। तो एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मतलब टेक्स्ट बुक तक या बुक तक ही लिमिटेड नहीं है। इट इज ए होलिस्टिक प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस थ्रू आवर लाइफ। तो होलिस्टिक प्रोसेस है और हमारी ओवर लाइफ ओवर रहता है। या प्ले ए डोमिनेंट रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। तो प्रेजेंट टाइम पे जो डिफरेंट डिफरेंट मीडिया है वो डोमिनेंट या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं लर्निंग प्रोसेस में। मीडिया हैज पोटेंशियल टू शेप टू शेप टू शेप पर्सनालिटी एंड चेंज द वे वी परसीव एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो मीडिया प्रेजेंट टाइम पे जो सिनेरियो प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है, मीडिया ने उसको टोटली चेंज कर दिया है। जैसे पर्सनालिटी को चेंज कर दिया है, जो हमारे परसीव करने का या परसेप्शन परसीव करने का था इंफॉर्मेशन को, उसको चेंज कर दिया है। और जो अंडरस्टैंडिंग हमारी थी वर्ल्ड के बारे में उसको भी चेंज कर दिया है मीडिया ने। एजुकेशन एंड मीडिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। तो एजुकेशन और मीडिया जो है वो इंटीग्रल पार्ट है लर्निंग के। दे फॉर्म ए पर्सन एंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। जो कि एक पर्सन का निर्माण करते हैं और सोसाइटी को भी बिल्ड करते हैं। द टर्म मीडिया इज ड्राइव फ्रॉम मीडियम। तो जो टर्म हमारा मीडिया है वो मीडियम टर्म से लिया गया है, जिसकी मीनिंग होती है कैरियर आर मोड आर कम्युनिकेशन। सिंपल से वर्ड में उसको क्या बोला जाता है कि कम्युनिकेशन। आर कैरियर होता है, आर उसको आप सिंपल से वर्ड में बोल सकते हैं चैनल। नेक्स्ट पॉइंट, ए टूल टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड फॉर समवन टू ट्रांसमिट ए मैसेज टू ए लार्ज एक्सटर्नल ऑडियंस इज कॉल्ड मास मीडिया। मास मीडिया की डेफिनेशन क्या बनती है? एक टूल है और टेक्नोलॉजी है जो जिसका यूज किया जाता है समवन के किसी को भी मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए लार्ज ऑडियंस को लिमिटेड टाइम में। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ मास मीडिया। क्या क्या फंक्शन है मास मीडिया की? पहला क्या है? टू इन्फॉर्म। तो सोसाइटी में अवेयरनेस या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करने के लिए पहला ये इसका फंक्शन हो गया। सेकंड क्या है? टू एडुकेट। तो जो सोसाइटी के मेंबर उनको एजुकेट करने के लिए। थर्ड क्या है? टू एंटरटेन, एंटरटेनमेंट करने के लिए। देन एट्रीब्यूट्स ऑफ मास मीडिया। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं मास मीडिया के उसको हम देखते हैं। एट्रीब्यूट्स मीनिंग क्या होती है? क्वालिटी। पहला क्या हो गया? अवेलेबिलिटी। तो जो मास मीडिया के एलिमेंट है वो इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, पहला ये हो गया। देन ब्रॉड अपील। आप मिनिमम समय में या सेम टाइम पे मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑडियंस को कवर कर सकते हैं, ये हो गया। थर्ड क्या है? स्पीड। तो स्पीड का मतलब आप क्विक से क्विक जो भी आपको इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करनी है, अगर आप उसको एज ए खुद से ट्रांसफर करेंगे या फेस टू फेस ट्रांसफर करेंगे या फर्स्ट हैंड नॉलेज मैसेज ट्रांसफर करेंगे तो उतना स्पीड से नहीं हो पाएगा। जबकि मास मीडिया है, आप क्यों कोई भी मेल डालिए या कुछ भी करिए तो आप तुरंत आपको विद इन 10 सेकेंड या 1 सेकेंड, विद इन 10 मिनट, 1 आवर्स में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आपका मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। देन लो कास्ट। मास मीडिया के जो भी एलिमेंट हैं वो लो कास्ट पे अवेलेबल हो जाते हैं और इसमें जो मैसेज आपको ट्रांसफर करना होता है विदाउट कास्ट आप इजीली जो मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ मास मीडिया। कौन कौन से टाइप्स है मास मीडिया के? पहला हमारा हो गया प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या आता है? न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गए। सेकंड हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टेलीविजन और रेडियो हो गए। थर्ड हमारे इंटरेक्टिव मीडिया जिसमें ब्लॉगिंग हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और यूट्यूब हो गया। देन रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन एजुकेशन। क्या रोल है प्रिंट मीडिया का एजुकेशन में, उसको हम लोग देखते हैं। पहला हमारा जिसमें है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या है? क्रिएट अवेयरनेस। न्यूज़पेपर जो हमारा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, पहला ये हो गया।
प्रेजेंट रियलिस्टिक पिक्चर अबाउट सोसाइटी एंड रिफ्लेक्ट सोसाइटी। तो प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन की, सोसाइटी की क्या सिचुएशन है, क्या सोसाइटी में चल रहा है उसको बताता है, और सोसाइटी की को रिफ्लेक्ट करता है, एक दूसरे जो सोसाइटी की निकल के आता है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से फिर पहुंचाता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आर वेरी हेल्पफुल टू लर्न टू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो इंग्लिश एडिशन के न्यूज़पेपर आते हैं वो कंप्रिहेंशन या जो ग्रामर होती है इंग्लिश की उसको सीखने में, वोकैब सीखने में हेल्पफुल होते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूज, कमेंट, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट। तो ये कॉम्बिनेशन होता है न्यूज का, कमेंट का, इंफॉर्मेशन का और एंटरटेनमेंट का। नेक्स्ट, इनकरेज रीडिंग। तो रीडिंग को बढ़ाता है। मैगजीन क्या करती है कि आपके रीडिंग जो हैबिट है या इंटरेस्ट है उसको बढ़ाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मैगजीन हैव डिफरेंट एंड वर्सटाइल नॉलेज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो डिफरेंट टाइप की जो मैगजीन होती हैं वो डिफरेंट और ओवरऑल वर्ल्ड की जो नॉलेज होती है उसको रखती हैं। नेक्स्ट, रेडियो। रेडियो is a powerful mass media used in education for disseminating information, imparting instruction and giving entertainment। रेडियो एक पावरफुल मास मीडिया है जिसका यूज किया जाता है एजुकेशन में, इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेशन करने के लिए, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको देने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट एंटरटेनमेंट करने के लिए, जैसे एज ए सॉन्ग का ब्रॉडकास्ट होता है तो वो एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। देन वेरियस टॉक, डिबेट्स एंड डिस्कशन हेल्ड ओवर द रेडियो आर एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल। तो डिफरेंट डिफरेंट पे जो रेडियो टॉक्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, वो इंफॉर्मेटिव होते हैं सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं उनके लिए, और उनके लिए यूजफुल होते हैं, बहुत सी उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जस्ट लाइक कभी कभी रेडियो पे एक टॉक आता है फार्मरों के लिए, तो वो हेल्पफुल होगा उनको न्यू टेक्नोलॉजी के जानने के लिए, प्रेजेंट टाइम पे एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है वो उससे जान सकते हैं। नेक्स्ट, टेलीविजन। टेलीविजन कैन गिव ए वेरी गुड आइडिया ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री थ्रू डांसेस, शॉर्ट फिल्म्स ऑन हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो टेलीविजन जो हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम पे ब्रॉडकास्ट हुआ था वो 2 सितंबर 1959 में हुआ। देन हमारा कृषि दर्शन एक प्रोग्राम आया 1967 में। देन दूरदर्शन 1976 में आया। देन जो एज ए कलरफुल जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हुआ इंडिया में वो 1983 में हुआ। तो डिफरेंट डिफरेंट के जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए टेलीविजन के, और टेलीविजन जो कि हिस्ट्री में हुआ और उसके उसके जो ब्रॉडकास्ट किए गए, जैसे डांस हो गए, शॉर्ट फिल्म हो गए और हिस्टोरिकल प्लेस के दिखाए गए, जो कि एज ए नॉलेज सीकिंग होते हैं और इन्फॉर्मेटिव होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट टेलीविजन का ये होता है कि ऑडिएबल और विजिबल दोनों होता है, आप इसमें सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। नेशनल प्रॉब्लम, दोज ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी एंड इलिटरेसी आर ऑफन हाईलाइटेड एंड डिस्कस्ड ओवर द टेलीविजन। तो जो एज ए किसी भी कंट्री की प्रॉब्लम, प्रेजेंट टाइम पे इंडिया की जो प्रॉब्लम है, जैसा एक पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, उसको हाईलाइट करके डिस्कस करके ब्रॉडकास्ट किया जाता है टेलीविजन के मीडियम से। देन रोल ऑफ मीडिया इन एजुकेशन। क्या रोल है मीडिया का एजुकेशन में? पहला, इट इज ए वेरी फ्लेक्सिबल, एसेसिबल एंड कन्वेंट। तो ये फ्लेक्सिबल है, एसेसिबल है और कन्वेंट है। इट सेव्स ट्रेवलिंग कास्ट एंड टाइम। तो ये सेव करती है ट्रेवलिंग को, कास्ट को और टाइम को। मैनी स्टूडेंट यूज सोशल मीडिया एंड द इंफॉर्मेशन दे गेन फ्रॉम इट एज देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। तो बहुत से स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन ही मतलब एजुकेशन ले रहे हैं, वो प्रॉपर्ली क्लास को अटेंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए फर्स्ट प्राइमरी सोर्स है नॉलेज का। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वीडियो लेक्चर एंड अदर रिसोर्सेज, लर्निंग हैज बिकम फार मोर एक्सेसिबल। तो जो, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो कभी भी आप जाकर देख सकते हैं, ये जो अदर रिसोर्सेज हैं वो भी, जैसे मैगजीन्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट की ऑनलाइन बुक है, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। तो ये एक्सेसिबल बना देती हैं या बहुत ईजी बना देती हैं नॉलेज गेन करने को। नेक्स्ट क्या है? मास मीडिया प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मास विद लेस टाइम। तो मास मीडिया एज ए मिनिमम टाइम में मैक्सिमम लोगों को कवर करती है। इट्स ब्रिंग द एंटायर वर्ल्ड टू इंडिविजुअल आर टू द क्लासरूम। मतलब ओवरऑल इंडिया या ओवरऑल वर्ल्ड को एक सिंगल क्लासरूम में ला के रख देती है, जैसे प्रेजेंट टाइम पे हम लोग कनेक्टेड हैं। इट सेंड्स इंफॉर्मेशन टू रिमोट प्लेसेस एंड हेल्प इन डिस्टेंस लर्निंग। तो ऐसे बहुत से रिमोट प्लेस हैं जहाँ पे प्रॉपरली जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया है, तो वो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो नॉलेज को गेन कर सकते हैं। और ये जो हमारे डिस्टेंस लर्निंग होती है, जिसमें प्रॉपरली स्टूडेंट क्लास को अटेंड नहीं करता है ड्यू टू उसकी कुछ प्रॉब्लम, जैसे लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से, तो वो ऑनलाइन टीचिंग से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है।
डिफरेंट डिफरेंट हमारे इंडिया में डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटी भी स्टेब्लिशमेंट हुई, जस्ट लाइक इग्नू हो गया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हो गई। इट इज यूजफुल फॉर रीइंफोर्सिंग ग्रुप डायनेमिक्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये किसमें यूजफुल है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप को फॉर्मेशन कराता है, उसको डायनेमिक डिफरेंट वर्क के लिए कराता है, और इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है उसको करवाता है। मास मीडिया मेक द इंस्ट्रक्शन concentrate and stimulate interest and excite curiosity in things। तो मास मीडिया इंस्ट्रक्शन देता है और जो इंटरेस्ट होता है उसको बनाए रखता है। जब हम कोई भी मतलब टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं या कोई वीडियो लेक्चर हम लोग देख रहे हैं तो सस्पेंस बना रहता है, हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं और फुल लेक्चर को देखते हैं। These media easily reach groups, allow repeated use, give more reality, influence attitude and ultimately motivate the audience। तो ये मीडिया जो होते हैं वो मैक्सिमम ग्रुप में भी इसको आप देख सकते हैं, ये आपको रिपीट करके भी अगेन अगेन देख सकते हैं, और ये रियलिटी को देता है और मैक्सिमम हमारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है और ऑडियंस को मोटिवेट करता है। द मास मीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफर्स मच मोर ऑर्गेनाइजेशन एंड sophistication in delivering information, technological innovation in mass media increase memorization capability of student। Mass media allow storing information which can be accessed from anywhere at any time। तो मास मीडिया ऐसा सोर्स है जब आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी समय यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ मास मीडिया, क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है मास मीडिया का वो हम देखते हैं। मीडिया एजुकेट द पीपुल ऑन सोशल प्रॉब्लम लाइक डाउरी, सती, फीमेल फोइटिसाइड, पोलियो एंड अदर। तो जो मास मीडिया होता है वो जो सोसाइटी के मेंबर हैं, पर्सन है, उनको जो सोशल प्रॉब्लम है उनके बारे में एजुकेट करता है, जैसे लाइक हमारा डाउरी हो गया, दहेज हो गया, सती प्रथा उसके बारे में हो गया, पोलियो का हो गया, ये जो भी प्रॉब्लम है सोशियोलॉजिकल उनको सॉल्व करता है। मीडिया गिव्स पीपुल ऑन कनेक्ट विद वन अनदर थ्रू न्यूज अपडेट और इवन सोशल नेटवर्किंग। तो मीडिया एक मीडियम है जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के पर्सन इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। देन नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ मास मीडिया, पहला क्या नेगेटिव इंपैक्ट है? मेक्स स्टूडेंट डल एंड लेजी। तो ऑनलाइन टीचिंग की वजह से या ऑनलाइन लर्निंग की वजह से स्टूडेंट डल होता जा रहा है और लेजी होता जा रहा है। इनकरेज मास लर्निंग विदाउट क्वालिटी लर्निंग। तो जो मास मीडिया की लर्निंग होती है या ऑनलाइन टीचिंग होती है वो क्वालिटी जो एजुकेशन है उसको डिक्रीज कर रही है। टीचर स्टूडेंट हैव बिकम डुप्लीकेटर ऑफ विकिपीडिया। तो स्टूडेंट और टीचर दोनों कॉपी पेस्ट के शिकार होते जा रहे हैं। मीडिया हैज बिकम देयर गुरु, मास्टर एंड टीचर। तो मीडिया ही किसी भी स्टूडेंट का गुरु बन रहा है, मास्टर बन रहा है या टीचर बन रहा है, किसी भी सोसाइटी का ओवरऑल प्रेजेंट टाइम पे यही सिचुएशन है। इट पोजीशन द लर्नर विद वेरियस अनएथिकल और इंडिसेंट कंटेंट इन प्रिंट और वीडियो फॉर्म। तो कुछ स्टूडेंट है जैसे पॉइजन की तरह ऐसे वर्क कर रहा है, वो अनएथिकल जो कंटेंट है उनको भी एज ए वो देखते हैं और एज ए पढ़ते भी हैं। देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन एक्सेसिव इंटरनेट यूज एंड डिप्रेशन, ड्रग एब्यूज, आइसोलेशन एंड सुसाइड। तो मैक्सिमम जब आप बहुत ज़्यादा कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी है, इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, ड्रग का आदी होता है, वो सोसाइटी से आइसोलेट हो जाता है और सुसाइड की तरफ एज ए सिंपल से वर्ड में बोला जाए वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। समटाइम्स मास मीडिया क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपुल, प्रोवाइड फॉल्स एंड बेसलेस न्यूज। कभी कभी मास मीडिया के थ्रू ही एज ए जो विदाउट इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं हो तो उसको भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जस्ट लाइक रूमर टाइप का। देन कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? यूजिंग मीडिया इन द क्लासरूम टीच स्टूडेंट हाउ टू यूज एंड केयर ऑफ रिसोर्सेज। तो हम यूजिंग करके मास मीडिया का क्लासरूम में स्टूडेंट को टीच कर सकते हैं कि हमको कैसे यूज और केयर करना है हमारे रिसोर्सेज का इन एजुकेशन में। स्टूडेंट नॉट ओनली लर्न हाउ टू यूज द इंटरनेट। तो स्टूडेंट जो है या विद्यार्थी सिर्फ ये नहीं सीखता है कि उसको इंटरनेट कैसे यूज करना है और डिक्शनरी को और न्यूज़पेपर को और इंफॉर्मेशन को, बट दे आल्सो लर्न हाउ टू केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट इट देम दे यूज। और ये भी सीखता है कि हमको कैसे प्रोटेक्ट करना है जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको भी। स्टूडेंट कैन आल्सो लर्न हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मीडिया। स्टूडेंट ये भी सीखता है कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं मीडिया की वैल्यू एंड लर्न मेथड टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी प्रोड्यूसिंग देयर ओन मीडिया। और कैसे वो सोसाइटी में खुद का कंट्रीब्यूशन दे सकता है। सो गाइस, थैंक यू।
जो भी स्टूडेंट हैं, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सेशन मैं एंड करता हूँ। जो भी आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं या पर्सनली मुझे टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हैं। सेशन मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।